अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज फिर हाजिर हुई हूँ रेसिपी के साथ। आज मैंने अपने किचन में बनाई है बहुत ही मज़ेदार मसालेदार फ़िश कड़ी या मसालेदार मछली का सालन। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये मेरी रेसिपी है और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इट्स माई सीक्रेट रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फ़िश को पहले से मसाले लगा लिए हैं और ये मसाले लगाने की रेसिपी मेरे आलू मछली कड़ी में भी मौजूद है। आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और एक मैंने सेपरेटली फ्राइड फ़िश की रेसिपी डाली है अपने चैनल पे, तो आप वो भी देखकर इसमें मसाला लगा सकते हैं। और इसे मैंने मसाला लगा के रखा है 4 घंटे के लिए, क्योंकि मैं नाइट में सालन बना रही हूँ तो मैंने इसे दोपहर में मसाला लगाया था। और इसके अलावा 2 अदद टमाटर लिए मैंने, जिन्हें स्लाइसिस में कट करके रख दिया है। इंग्रेडिएंट्स में 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा होममेड। ड्राई मसालों की बारी आती है 1 टीस्पून सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून मेरा होममेड मछली मसाला पाउडर। ये सारे स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। अब बारी आती है फ़िश को फ्राई करने की। मैंने ऑयल को गरम कर लिया है अच्छी तरह और उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे फ़िश को करना है फ्राई। आपने पहले ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है, उसके बाद फ़िश को फ्राई करना है। और फ़िश को फ्राई करने के टाइम आपकी आंच जो है मीडियम होनी चाहिए। ये मैंने 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। ये देखें जनाब, कुछ फ़िशेस फ्राई हो चुके हैं और कुछ फ़िशेस अभी भी फ्राई पैन में हैं। और ये मैंने कर लिया है अनियन को बॉईल, क्योंकि अगर आप अनियन को बॉईल करके ग्राइंड करते हैं, मसाला पेस्ट बनाते हैं, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ मैंने शामिल किया है 8 से 10 अदद हरी मिर्चें। और आपने एक अच्छा सा ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है, क्योंकि हम मसालेदार मछली कड़ी बना रहे हैं तो हमें मसाले की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे मैंने कर लिया है फ़िश को फ्राई। आप देख सकते हैं आपने भी इसी तरह रेड से फ़िश को फ्राई कर लेना है। अब मैंने सेपरेटली लिया है एक वोक और उसमें शामिल किया है 1 कप भर के ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है टमाटर। आपने टमाटर को सौते करना है और उसके ऊपर से मैंने शामिल किया 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा। आपने ऐसे अच्छी तरह से मिक्स किया और आप इसे ढक दें। और मिक्स करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है 1/4 टीस्पून सॉल्ट। और अब आपने इसे स्टीम में गलाना है, क्योंकि टमाटर स्टीम में ही अच्छी तरह गलते हैं, तो आप इसे ढक दें। आपने अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखिए जनाब, ये काफ़ी नरम हो चुके हैं और आपने इसे अब मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद आप शामिल करें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। और इसके बाद आपने सिर्फ इसमें शामिल करना है सॉल्ट। आपने ऑल ओवर मसाले नहीं डालने, आपने सिर्फ इसमें सॉल्ट शामिल करना है। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मसाले और नमक आप अपने हिसाब से डालें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। अब इसमें मैंने शामिल किया है अनियन पेस्ट जो बना के रखा था। और अब ये पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है सारे ड्राई मसाले। और अब हम करेंगे मसाले की अच्छी तरह बुनाई। आपने अच्छी तरह मसाले को भूनना है। जब इस तरह से आ जाए तो आपने अब स्पून को चलाना शुरू करना है और मज़ीद मसाले को अच्छी तरह भूनना है। अभी आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने तकरीबन 5 मिनट इसी तरह मिक्स करते जाना है और मसाले को भूनना है अच्छी तरह, मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच में। और उसके बाद आप शामिल करें फ्राइड फ़िश जो आपने फ्राई करके रखा है, और जो मैंने फ्राई करके रखा है मैंने शामिल कर दिया। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। पहले मैंने ग्राइंड जग में पानी शामिल करके इसमें शामिल किया और उसके बाद मैंने अलग से इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है। और ऑयलिंग जो रह गई थी फ्राई पैन में मैंने इसके ऊपर से डाल दी है। और अब हम इसे तकरीबन सिर्फ 10 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। आपने बस 10 मिनट पकाना है। अगर आप कम कड़ी रखना चाहते हो तो आप कम रखें, लेकिन मुझे ज़्यादा कड़ी अच्छी लगती है तो मैं ज़्यादा पानी शामिल कर रही हूँ। 10 मिनट के बाद मज़ेदार सी मसालेदार फ़िश कड़ी बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह सी रेडी है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।